चाहे आप एसएससी, बैंक या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के खत्म होने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, यानी सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स, यानी जिस प्राइस पर हम चीज़ों को खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस पर हम चीज़ों को बेच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेच दी, तो ये जो हमारे पास 10 है ये क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस सीपी, और ये जो 15 ये हमारे पास में क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब दो टर्म और है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब क्या होता है, हानि। ठीक है, तो अगर हमने कोई चीज़ 10 में खरीद कर 15 में बेच दी, तो हमने तो कम में खरीदी थी लेकिन हमें उसके ज़्यादा पैसे मिले, तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया, 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसी तरह से अगर हम कोई 10 रुपये में खरीद कर कोई चीज़ 5 रुपये में उसको बेच दें, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 5 रुपये का। भाई खरीदी ज़्यादा में थी, बेच दी कम में, तो ये क्या है हमारे पास सीपी, और ये क्या है हमारे पास में सेलिंग प्राइस जिसपे अपने बेची है, और ये 5 क्या है हमारे पास लॉस, और यहाँ पर ये 5 क्या था हमारे पास प्रॉफिट था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ फॉर्मूलाज पर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा था जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को हम, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी, और डिवाइड कितने से, सीपी से, इंटू 100। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज वाले फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और डिवाइड कितने से, सीपी से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अगर सीपी अगर हमारा 15 हो, एसपी हमारा कितना हो 18, तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। तो सीपी कितना है 15, प्रॉफिट की इक्वल क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो 18 माइनस 15 किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। तो प्रॉफिट कितना 3, सीपी कितनी है हमारे पास 15 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 20 बार, तो ये जो 20% होगा ये क्या है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से लॉस परसेंटेज और निकालना सीखते हैं। अगर हमारा सीपी 18 हो, एसपी कितना हो 15, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा। अब सीपी क्या है ज़्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लॉस ही हुआ होगा। कितने का लॉस है हमारे पास, 18 माइनस 15, तो सीपी माइनस एसपी, यही तो होता है लॉस का फॉर्मूला। तो कितने का, 3 का लॉस, सीपी कितना है हमारे पास में 18, और ये कितना है हमारे पास में, लॉस निकालना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 18, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चिंग 18, यानी कितना 100/6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 6 से कितना आएगा हमारे पास में, 6 एकम 6, कितने बचेंगे हमारे पास में 4, 6 चिंग 36, तो 16.66% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास में। अ रिस्ट वॉच वॉज परचेज्ड फॉर 3000 एंड सोल्ड फॉर 3500 रुपीज़, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम बताना है, पैसे हम इसको बेसिक से समझेंगे और बाद में देखेंगे स्मार्ट अप्रोच कैसे हम एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो 3000 में खरीद कर 3500 में बेच दी, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ हमारे पास, सीपी अगर हमारे पास 3000 है और सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास में 3500, तो फायदा कितना हुआ है हमारे पास 500 का। ठीक है, 500 का फायदा हो गया। अब तो 500 का प्रॉफिट है कितने पर, सीपी कितना है हमारे पास में 3000 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 50/3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 एकम 3, और कितना बचेगा हमारे पास में 2, 3 छिंग 18, और ये 16.66% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है जिसकी हेल्प से हम एक और कंसेप्ट समझ सकते हैं। संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवरकोट फॉर ₹8,540, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवरकोट। कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो एक तो हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूला से जाएं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, डिवाइड कितने से, सीपी से, इंटू 100। तो ये जो 22% है यहाँ पर 22 रख दो। एसपी कितना है हमारे पास में 8540 माइनस सीपी, डिवाइड कितने से, सीपी से, इंटू 100 से। तो इससे हम सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना है तो हम लगाएंगे स्मार्ट अप्रोच। हम मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है ना वो 100 था। ठीक है, 100 था। अब इसने बोला संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22%। हमें पता है कि हम जो प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पर करते हैं, सीपी पर करते हैं। तो ये जो 22% है ये किसका है, सीपी का, यानी हमारा प्रॉफिट कितना होगा 100 का 22%। अगर हम 100 का 22% निकालते हैं तो कितना आता है हमारे पास में 22 ही आता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 22 का। इसी तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट
कितना हो गया हमारे पास में सेलिंग प्राइस 122। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। 8540 ये किसकी वैल्यू है, ये जिसकी भी वैल्यू होती है ना उसको नीचे रखते हैं। कितने की वैल्यू है 122 की, और जो हमें निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 100, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 0। इससे काटेंगे तो कितनी जाएगा, 61 के साथ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 427 आएगा और ये 0। तो हमारे पास में यहाँ पर सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 7000। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब समझते हैं कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। अगर आपको ये लर्न होंगे ना तो आप एग्जाम में अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। तो हमने निकाले कैसे हैं, बस इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, 50%, 50% का मतलब क्या होता है, 50/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 1/100, 50 दूनी 100, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2। बस यही सब हमें लर्न करना है। अगर आप इनको लर्न कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से जिसमें हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन का ये जो है ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, अ मैन सोल्ड फॉर एन आर्टिकल फॉर इतना, देयर बाय गेनिंग 12.5% द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब ये 12.5% की आपको वैल्यू पता होती तो आप डायरेक्ट क्या रखते, 1/8 रखते। ठीक है, फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे 12.5 है और ये परसेंटेज है तो इसको इक्वल क्या होगा, 12.5 डिवाइड कितने से, 100 से। पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और ये 0, 5 अट्ठे 40। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/8। तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई 1/8। अब देखो हमें पता है जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस पर हो रहा है, सीपी पर। यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है किसकी हो गई, सीपी की। और ये 1 क्या हो गया हमारे पास, गेनिंग, गेनिंग मतलब प्रॉफिट। तो ये 1 क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट हो गया। अब हमसे बोला गया है सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतना, तो ये जो हमारे पास जितने में बेचा ये क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस। यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यू हो जाएगी 8 हमारा सीपी है और प्रॉफिट कितना है 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास में 9 का। तो ये 247.50 किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 9 की। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल यानी 8 की वैल्यू। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटते हैं इसको तो 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 6, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। ठीक है, ये इससे काटेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ पर काटते हैं तो कितना आएगा 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 2 से काटते हैं 2 चौक 8, 55 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और ये 2 22। तो 220 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो ये हमारे पास है होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। A retailer purchased a batch of good for itna due to manufacturing defect 5% of the goods were damaged. If retailer wants to make a profit of 20% on the remaining goods, at what price should undamaged goods be sold? यानी कहने का मतलब क्या है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि जो रिटेलर है उसने कोई चीज़ खरीदी थी, सामान खरीदा था 5000 रुपये में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसका जो सामान है ना 5% ऑफ द गुड्स वर डैमेज, उसका 5% जो सामान था वो खराब हो गया। अब उसको चाहिए 120% का सेलिंग प्राइस यानी 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो उसको कितने में बेचेगा। अब देखो टोटल वैल्यू कितनी थी 5000, लेकिन 5% खत्म हो गई। ठीक है, तो 100 थी पहले कोई चीज़, अब कितनी बची है 5% कम। 100 का 5% कितना होता है हमारे पास में 5%। अब 5% खत्म हो गया, ये 5 खत्म हो गया तो बचा कितना 95। तो मल्टीप्लाई कर दो 95 से जो था और जो अब है। ठीक है, अब क्या चाहिए उसको, प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो डिवाइड करो कितने से, 100 से। अभी जो वैल्यू है, अभी जो वैल्यू है, लेकिन 20% का प्रॉफिट चाहिए यानी वैल्यू कितने की 120 की चाहिए। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। 3 0 1 2 ये हो गई और ये 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 और 60 की 95 के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आएगा 0, 6 पंजे 30 और ये 3 और 6 निमा 54 और 3 कितने हो जाएंगे 57। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा 1 हमारा राइट आंसर है। आई होप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।